हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। तो गाइस, यहाँ पे आज की ब्लॉग की जो मेरी शुरुआत हो रही है वो करी सुबह के 9 बजे कपड़े सुखाने से। तो गाइस, ये कपड़े मैंने कल ही धो लिए थे और कपड़े सुखाने के बाद हमने थोड़ी धूप इंजॉय की। धूप इंजॉय करने के बाद हम आ गए थे नीचे, क्योंकि हमें थोड़ी सी काम निपटाने थे। और यहाँ पे आते आते मेरी बिटू उठ गई थी। इनके साथ मैं थोड़ी सी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग गई थी। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ना इसके साथ टाइम पे स्पेंड करते बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, फिर आ गए थे हम किचन की तरफ। था मैंने अदरक को कोट काट के चाय में डाल दी थी। चाय पत्ती, चीनी सब कुछ डाल के ना मैं इसे उबाल लूँगी और एक साइड से मैं अपनी दाल का भी काम करती रहूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने चाय उबालने के लिए रख दी थी और मैं निकाल रही हूँ अभी जो दाल बनाने वाली हूँ गहत की और रैस की मिक्स, जो मेरे पापा ने बड़े ही प्यार से हमें अल्मोड़ा से दी थी। वो हमेशा ही हर बार हमें ये दाल ज़रूर देते हैं खाने के सर्दियों के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने चाय सबको दे दी थी और मैं लग गई थी ना साइड से अपनी दाल बिनने में। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कोई आ गए, मतलब न्यूज़ क्या चल रही है वो भी हम देख रहे थे। थोड़ा हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। उसके बाद मैंने दाल धो धाके ना इसमें टमाटर, प्याज, मिर्ची को भी उबालने रख दिया था। और तब तक का मेरी बेटी कर गई थी कांड, इन्होंने कर दी थी पॉटी। मुझे लगा आज कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन हम ममास हैं, हमें काम की हमारे पास कमी नहीं रहती है। इसने पॉटी करके ना सारे कपड़े खराब कर दिए थे। तो इसको मैंने नहला धुला मालिश करके इनको तैयार कर लिया था। और मैंने इनके पापा से कहा कि आप इन्हें धूप में सिखा के लाइए, तब तक का मैं सारा काम निपटाती हूँ। तो इनके पापा के साथ ये तो चले गई थी छत में और हमारा रूटीन स्टार्ट हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी आ गई थी, रूम क्लीनिंग से स्टार्ट किया और मुझे लगा मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ। जब तक वो धूप सेक रहे हैं ना तब तक मेरे भी आधे काम हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रूम क्लीनिंग में आई गाइस। यहाँ पे कपड़े तह करना ये सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जब तक बिस्तर सही नहीं करो ना लगता ही नहीं है कि हमने घर में सफाई की है। तो काफ़ी टाइम से ना मैंने खोल धो के तो रख दिए थे, लेकिन मैं इनमें लगाना भूल गई थी। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं आग खोल के कवर ही चढ़ा लूँ, क्योंकि ये पॉलीथीन ना मेरी बेटी उसको फाड़ दे रही थी बार बार। तो मैंने कहा पहले इसको मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, बिस्तर की तय वह करके रख दिया था। तो गाइस, यहाँ पे सारा रूम मैनेज कर लिया था मैंने। ऑलमोस्ट मेरा सारा रूम मैनेज हो ही गया था। फिर मैं आती थी यहाँ पे झाड़ू लगाने पे, और झाड़ू लगा के ना मैं लगा लूँगी थोड़ी सी पोछा। वॉपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। मैं कभी चाहती भी हूँ ना नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट रहा है। तो मैं यहाँ पे वॉपिंग भी मैंने कर ली थी। मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ, अब कर ही रही हूँ तो इतना सा क्या ही छोड़ूँ। तो मैंने यहाँ से सारा किचन से लेकर रूमों की सारी मैं वॉपिंग करने लगी थी। वॉपिंग करने के साथ साथ में ना मैं अपने पति से भी बातें करती जा रही थी। वो न्यूज़ देख रहे थे, मैं कह रही थी मेरे काम में हेल्प ही कर देते। फिर मैं आ गई थी कपड़ों में। कपड़े मैंने धो लिए थे। तो ये कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे, बेटू के थे थोड़ा, और थोड़ा सा इसने खोल ख़राब कर दिया था वही था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी हाथ से ही धो लूँ, क्योंकि मैंने भिगो पहले ही रखा था उसी टाइम पर जिस टाइम पर बेटू को नहलाया था। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ना ये सारे कपड़ों को धो लिया। धो के मैं इनको ड्रायर मशीन में सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद मैंने अपने पति से कहा ना एक फेवर कर दो यार, इनको ना तुम सुखाने डालाओ। जब तुम सुखाओगे तब तक मैं और काम निपटा लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए हैं, धुल के डाल दिए थे मैंने ड्रायर मशीन में। और मैंने यहाँ पे बाथरूम ना क्लीन करने लगी थी। मेरा बाथरूम भी क्लीन हो गया था और ये चले गए थे कपड़े सुखाने। तब तक का मैंने रूम मैनेज कर लिया था, क्योंकि मेरे रूम ड्राई हो गए थे। मैंने पोछा लगाया था तो थोड़ी सी गीले रह जाते हैं। तो फिर ड्राई होने के बाद ना मैं आ गई थी रूम मैनेजिंग में करने के बाद मैं चली जाऊंगी सीधे किचन में। तो रूम यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट मैनेज हो गए हैं। अब मैं चली गई थी किचन में, और किचन में मैंने दाल को ना थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, अच्छे से मैसी कर लिया था। मेरे बेटू के लिए सिंपल दाल निकालनी थी, और यहाँ पे ना दाल में तड़का लगा दिया था। अब इसमें मिर्च मसाला मैं सब कुछ डाल दूँगी और इसको दाल को उबलने के लिए रख दूँगी। जब तक दाल उबलती है तब तक मेरा चावल भी बन जाएगा। तो गैस यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और मेरा दाल चावल बन गया है। और मैं अब आ गई यहाँ पे बेटू को खाना खिलाने के लिए। सबसे पहले मैंने सोचा बेटू को खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद तो हम लंच करते रहेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारी बेटू ने खाया मेरी बहन आने वाली थी, तो मुझे लगा तब तक का मैं प्रेस निपटा लेती हूँ। तो गाइस, मैं आ गई थी अपने पतिदेव के कपड़ों में प्रेस करने के लिए। तो मैंने इनके प्रेस करके इनके कपड़ों को रख लिया था, और तब तक मेरी बहन भी आ गई थी। फिर मैंने लगा दिया था सबके लिए लंच लगाते टाइम पे ना ये बहुत नॉटी कर रही थी। यही मतलब थाली को खिसका रही थी मेरी बहन, कर रही थी देखते किसे कर रही थी, मतलब थोड़ा मस्ती कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लेगिंग्स तैयार करने में। मुझे दीदी के घर जाना है, आपको मैंने जैसे बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैग वैग सारे तैयार कर लिए थे। बैग तैयार करने के बाद ना मैंने कहा अब हम भी खुद ही तैयार हो जाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या छूटा, वैसे तो मैंने सब कुछ रखा ही, लेकिन क्या रखे क्या नहीं रखे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा पूरा बैग तैयार हो गया और हमारी कैब भी आ गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।